हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर वर्गमूल और जो घनमूल की जो वीडियो चली हुई है, जो चैप्टर चला हुआ है, उसको आगे बढ़ाएंगे। कुछ और क्वेश्चन करेंगे स्क्वायर रूट और क्यूब रूट को लेकर। आज का सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास 23 अंकों के पूर्ण वर्ग वाली 23 अंकों की कोई संख्या है और वो पूर्ण वर्ग है, कंप्लीट स्क्वायर रूट निकलता है उसका, स्क्वायर वाली संख्या के वर्गमूल में अगर उसका स्क्वायर रूट निकाला जाए तो कितने अंक होंगे। या यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से संख्या लिखी गई है, इसमें काफ़ी अंक हैं। एक पूर्ण वर्ग है, इसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे। जब इसका स्क्वायर रूट निकाला जाएगा तो उसके अंदर कितने अंक आएंगे, कितने डिजिट आएंगी, उसको मैं आपको अच्छे से बताता हूँ, ध्यान दें। जैसे मैंने कहा आपको कि 4 का वर्गमूल निकालें, 4 का स्क्वायर रूट निकालें, तो आप क्या जवाब दोगे? 2। मैंने कहा कि 16 का स्क्वायर रूट निकालें तो जवाब क्या दोगे आप? 4। मैंने कहा कि 225 मतलब 225 का स्क्वायर रूट निकालें तो जवाब क्या आएगा? 15। मैंने कहा 1032 का स्क्वायर रूट निकालें, 1032 का स्क्वायर रूट निकालें तो क्या आएगा हमारे पास? 1032 नहीं, यहाँ पर आप लिख लो 1296 और मैंने लिख दिया यहाँ 36। तो यहाँ अगर आपने एक बात नोटिस की हो तो देखो अंदर कितने अंक हैं? 1 2 3 4 अंक हैं, 4, और इनको मैंने क्या कर दिया? आधा। तो जवाब क्या निकल कर आया? 2। तो यहाँ आंसर में भी कितने निकल कर आए? 2 अंक। यहाँ कितने अंक हैं? 1 2 3 3 अंक हैं, परंतु 3 हुआ विषम संख्या और विषम संख्या को मैं 2 से भाग नहीं कर सकता, तो इसमें 1 जोड़कर किससे भाग करूंगा? हम इसको 2 से। तो जवाब फिर कितना आएगा? 2। तो यहाँ भी कितने डिजिट आई हमारे पास? 2। तो याद रखेंगे, यदि संख्या के अंदर अंकों की संख्या सम है तो 2 से भाग दे देंगे, और अंकों की संख्या अगर विषम है तो विषम में क्या करेंगे? आप 1 जोड़कर 2 से भाग दे देंगे। याद रखेंगे इस बात को। तो यहाँ देखें 23 बोला इसने, तो 23 तो हमारे पास विषम है, तो 23 में मैं 1 जोड़ूंगा और 2 से भाग दे दूंगा। 23 और 1 24, 24 को अगर 2 से भाग दूंगा तो इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो क्या निकल कर आएगा? 12। इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो क्या निकल कर आएगा? 12। परंतु यहाँ देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पर है 12 अंक, और 12 को मैं सीधा ही 2 से भाग दे दूंगा तो 12 तो 2 से कटता है ना, तो यहाँ क्या निकल कर आएगा हमारे पास? 6। यहाँ क्या निकल कर आएगा? 6। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन होंगे आप इन्हें इस तरीके से कर सकते हैं, याद रखेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ हमारे पास बोला गया है कि 7 प्लस में 2 रूट 10 का वर्गमूल निकालें। वर्गमूल का मतलब क्या होता है? स्क्वायर रूट, मतलब ये वाला सिंबल यूज करना है। मैंने कहा आपको कि 4 का वर्गमूल निकालें तो आप क्या कहोगे कि सर जवाब तो 2 आएगा। मैं कहूँ आपको कि 16 मतलब 16 का वर्गमूल निकालें तो जवाब क्या दोगे? 4। मैं कहूँ आपको निकालो 25 का तो आप जवाब क्या दोगे? 5। ऐसे तो आप संख्याओं का तो नॉर्मली निकाल दोगे ना, परंतु इस तरीके से कोई संख्या आए तो उसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे? निकालना बहुत ही आसान होता है, पहले समझे। तो इनके अंदर एक प्रॉपर्टी यूज होगी, a प्लस में b का होल स्क्वायर। क्या होता है हमारे पास? a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab, या यूज होती है a माइनस में b का होल स्क्वायर। वो क्या होगी हमारे पास? ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab। ये दो प्रॉपर्टियां इसके अंदर यूज होती हैं। अगर बीच में प्लस का निशान मिला तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगेगी, और बीच में अगर माइनस का निशान लगा मिला तो माइनस वाली यूज होगी। यहाँ लगा है प्लस वाला, आसान बहुत है, बस याद रखेंगे। जैसे संख्या हमारे पास 7 प्लस में 2 रूट 10, 7 प्लस में 2 रूट 10, तो जो पहली संख्या होगी हमारे पास, ये मान होता है हमारे पास a प्लस में b का।
सॉरी ए स्क्वायर प्लस में बी के स्क्वायर का। और जो सेकंड जो वैल्यू रखेगी, जो दूसरी संख्या होगी, ये मान होता हमारे पास 2ab का। ये किसका मान होता है? 2ab का। तो इसमें तो 2 पहले से ही दे रखा है, आगे क्या बचा? √10। तो 10 को ही क्या करना हमने? ओपन करना है। तो मैं इस 2√10 को कैसे लिखोगे आप? इसको कह दोगे सर मैं तो इसको ऐसे लिख दूंगा, नहीं लिख दूंगा। 2 तो ये वाला हो गया, 10 को लिख देंगे 5 रूट गुना में √2, मतलब 5 का रूट गुना में रूट का 2 का रूट। तो अब यह हमारे पास बना क्या? ये प्रॉपर्टी बन जाएगी हमारे पास, ये तो ए का काम करेगा, ये बी का काम करेगा। तो प्रॉपर्टी बनी हमारे पास √5 प्लस में √2 का होल स्क्वायर। किसकी प्रॉपर्टी बनी हमारे पास? ये √5 प्लस में √2 का होल स्क्वायर। और हमें इसका क्या निकालना है? स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो इसका जो स्क्वायर रूट निकालेंगे तो उसका जवाब क्या निकल कर आएगा? √5 प्लस में √2, √5 प्लस में √2। इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। ऐसे यहाँ करोगे, ये तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर हुआ, ये हो गया हमारे पास 2ab। तो 2 तो हमारे पास पहले से ही है। 15 को आप क्या लिखोगे? आप कहोगे सर 15 को तो √5 गुणा में √3 लिखेंगे हम। तो ये तो हुआ a का मान, ये हुआ b का मान। तो ये किसकी प्रॉपर्टी बनी हमारे पास? √5 प्लस में √3 का होल स्क्वायर। और इसका क्या निकालना में? वर्गमूल। स्क्वायर से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, तो जवाब क्या बचा हमारे पास? √5 प्लस में √3। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या आएगा? √5 प्लस में √3। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन हैं, यदि उनका वर्गमूल निकालना पड़ जाए तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ एक ही क्वेश्चन के 2 क्वेश्चन लिखे गए हैं, टाइप एक ही है, इसके 2 एग्जाम्पल हमारे पास। इन दोनों में पूछा गया है कि इनके प्राइम फैक्टरों की संख्या ज्ञात करें, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। तो वो कैसे निकलती है? प्रत्येक बेस को, जैसे यहाँ 6 पर ये 6 बेस है, यहाँ पर 7 बेस है, यहाँ पर 8 बेस है, इनको प्रत्येक को अभाज्य में तोड़ना होता है। तो 6 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 6 को लिख देंगे हम 2 गुणा में 3, और इसकी पावर हो जाएगी हमारे पास 333। 7 तो खुद ही अभाज्य है हमारे पास। 8 को क्या लिख सकते हैं हम? 2 गुणा में 2 गुणा में 2, और इसकी पावर क्या हो जाएगी? 333। ठीक है। तो अब हमारे पास ये 2 की पावर भी बनेगी, 3 की पावर बनेगी, ये 7 की है ही, और यहाँ तीनों 2 की पावर कितनी बनेगी? 333, 333, 333 बनती चली जाएगी। तो यहाँ तो ये कितनी बार जुड़ेगा? 1 और 1 2, तो ये तो 2 बार जुड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? 333, फिर क्या जोड़ेंगे इसमें? 333। 7 की कितनी है पावर? 222। यहाँ इसको 3 बार जोड़ेंगे, 333 को 3 बार जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा हमारे पास? 999। अब इनको जोड़ दो, 3 9 और 2 11, और 6 कितने हो जाएंगे हमारे पास? 17। असल लगेगी 1। ये भी कितने बने? 17, 17 और 1 18। असल लगेगी 1, 17 और 1 18। तो इसके जो प्राइम फैक्टर है उनकी संख्या कितनी आई? 1887। जैसे यहाँ देखो, 7 की तो कितनी होगी हमारे पास? 200। 8 को क्या लिख सकते हैं हम? 2 की पावर 3 लिख देंगे, और हम अगर 400 के 3 से गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास? 1200। 9 को क्या लिख देंगे हम? 9 को लिखेंगे हम प्यारे बच्चों 3 की 2, और फिर पावर से ऊपर गुणा होगी, 300 की 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास? 600। अब इसको जोड़ दो तो कितना होगा? ये अलग ही दिखाई दे रहा है, 2000। तो इसके अंदर जो प्राइम फैक्टर की जो संख्या होगी, अभाज्य गुणनखंडों की जो संख्या होगी, वो क्या निकल कर आएगी? 2000। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन हमारे पास है और इसे हमें सोल्व करना है। इसका वर्गमूल भी पूछ सकता है या कहेगा इसको सिंपलीफाई करें। तो इसमें क्या करना आपको पता होगा अच्छे से। अंदर से सोल्व करते हैं इसको। यहाँ दे दी हमारे पास 5 की पावर 9, और अगर करनी के अंदर कोई पावर दे रखी हो तो वो 1 बटा करके लिखी जाती है। लिखी जाती है या नहीं लिखी जाती? फिर भी बता देता हूँ मैं। जैसे मैंने लिखा √2, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 1 बटा 2, क्योंकि इसका मतलब ही 1 बटा 2 होता है। और हमने लिखा यहाँ √5, और इसकी करनी में रख दिया हमने 3, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 5 की पावर 1 बटा 3। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते प्यारे बच्चों? इस तरीके से हम इन्हें लिख सकते हैं।
तो अब इसको कैसे लिखेंगे, इसकी पावर 9 और इसकी हो जाएगी 1/6 गुणा में ये हो जाएगा कितना 1/3 और इस पूरे की पावर कितनी है 4। इसको तो हम ऐसे लिख देंगे। सेम संख्या आगे है तो आगे वाले को भी ऐसे लिखेंगे 5 की पावर 9 गुणा में यहाँ लिखेंगे गुणा में 1/6 गुणा में 1/3 गुणा में 4 और ब्रैकेट सोल्व करो। 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, तो ये तो बन गया हमारे पास 5 की पावर 2 और ये भी कितनी बनेगी 5 की पावर 2। इसे सोल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों ही सेम हैं। तो जवाब क्या है हमारे पास 5 की पावर 4। तो जवाब रहेगा आपका इस क्वेश्चन का 5 की पावर 4 और आगे निकालना है तो 5 की 4 बार गुणा कर सकते हैं आप। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ हमारे पास आगे क्वेश्चन है, इसे सोल्व करना में मतलब ये हुआ यहाँ माइनस की पावर 3, यहाँ हुआ माइनस की पावर 3। तो एक बात याद रखेंगे, जब तक किसी भी बेस की पावर अगर माइनस है तो वो प्रॉपर्टी या वो आइडेंटिटी नहीं खुलेगी। तो आप इसको पहले प्लस बनाएंगे। प्लस बनाने के लिए ये क्या हो जाएगी 1 चली आ जाएगी, मतलब ये इसके भाग में कुछ नहीं है तो हम क्या मान लेंगे 1, तो ये बदल जाएगी, अब उल्टी हो जाएगी। तो ये बन गई हमारे पास 1 भाग में 3 + 2√2 और इसकी पावर अब कितनी बन गई भाई हमारे पास 3। ध्यान से देखते रहियो। इसको क्या लिख सकते हैं 1 भाग में 3 - 2√2 और इसकी पावर हो जाएगी +3। होगी ना होगी। अब मैंने बताया था यदि इसके स्क्वायर में से यदि इसका स्क्वायर घटा दे अगर 1 बच जाए तो अगर मैं इसको उल्टा करता हूं तो ऊपर निशान चेंज हो जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है। तो अब क्या करेंगे हम इसको उल्टा कर दो, मतलब इसका मैं रैशनलाइजेशन कर देता हूं तो ये ऊपर होकर क्या चला जाएगा 3 माइनस में 2√2 की क्या बन जाएगी ये क्यूब प्लस ऐसे ये बन जाएगी हमारे पास 3, ये ऊपर जाएगी तो हमारे पास क्या हो जाएगी प्लस में 2√2 और इसकी पावर 3। अब यहाँ अलग दिखाई दे रही है हमारे पास, ये होगी a की क्यूब, ये क्या होगी हमारे पास b की क्यूब। तो ध्यान दियो a की क्यूब प्लस में b की क्यूब की जो प्रॉपर्टी है वो क्या होती है a प्लस में b और क्या होती है a का स्क्वायर माइनस में ab प्लस में b स्क्वायर, ये होती है। तो पहले तो हमें चाहिएगा a प्लस में b, तो a प्लस b का मान ही निकालो पहले। तो ये तो काम करेगा अब a का, ये काम करेगा किसका b का। तो a के अंदर अगर मैं b जोड़ता हूँ, इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो जाएगा। 3 और 3 कितने बने हमारे पास 6, तो इसका मान तो क्या निकल आया हमारे पास 6। अब गुणा में आगे वाले का और चाहिए हमें, तो स्टार्टिंग में क्या चाहिए हमें ए स्क्वायर, तो a इसका स्क्वायर निकालो 3 तिया 9 प्लस में इसका स्क्वायर निकालेंगे कितना हो जाएगा 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 और माइनस में 2 a भी होगा तो 2 की 3 से करूंगा तो कितना हो जाएगा 6, 6 की 2 से करूंगा क्या हो जाएगा 12। तो ये बन जाएगा हमारे पास 12√2। फिर बताता हूँ या तो a की क्यूब a माइनस में b के होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगेगी ना, क्योंकि ये a बन गई हमारे पास और इसका मुझे स्क्वायर करना है। तो मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो a का स्क्वायर ये हुआ, b का स्क्वायर ये हुआ, माइनस में 2ab हो गया हमारे पास। ठीक है, और अब हमारे पास ये कितना बन गया, ये बना हमारे पास 17 माइनस में 12√2। ये बन गया हमारे पास किसका मान a स्क्वायर का मान बन गया भाई, ये बना a स्क्वायर का। अब हम किसका निकाल लेते हैं b स्क्वायर का। b स्क्वायर वाले में सिंबल ही तो बदलना है, वैसे यहाँ क्या हो जाएगा इसका सिंबल बदल जाएगा। बदल गया नहीं बदल गया। अब हमें चाहिए माइनस में a गुणा b, यदि मैं इसकी गुणा इससे करता हूं तो ये तो हुआ a माइनस बी, ये हुआ a प्लस बी। इसका मतलब ये प्रॉपर्टी किसकी बन गई a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर की प्रॉपर्टी बनी। तो इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटाऊंगा तो क्या बचा 1। तो हमारे पास a गुणा में b का जो मान है वो क्या निकल कर आया हमारे पास 1, वो क्या निकल कर आया 1। तो अब जोड़ो, अब देखो अब a स्क्वायर और b स्क्वायर को मैं यहाँ जोड़ूंगा तो इससे तो ये कट ही जाएगा। 17 और 17 कितने हो जाएंगे 34 और 34 में से 1 कम करना में 34 माइनस में 1, तो बच कितना गया ये 6 गुणा में क्या हो जाएगा हमारे पास 33 और 33 की 6 से गुणा करूंगा तो जवाब क्या निकल कर आएगा 198। जवाब क्या निकल कर आएगा 198। इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से कर सकते हैं।
कुछ बातें ऐसे होंगी जो आपको ओरल भी करनी होती हैं, फिर भी अगर ना आए तो वीडियो को दोबारा देखें, अच्छे से आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इस तरीके के क्वेश्चनों में सबसे छोटा या सबसे बड़ा पूछा जाता है। ये कहेंगे कि इसमें सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, आरोही में लगाओ, अवरोही में लगाओ, इस तरीके से पूछते हैं। तो निकालना बहुत ही आसान है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 1/3। ये बात मैंने पहले बता दी है, जो करनी में हो वो बटे में आ जाता है। यहाँ हो जाएगा 6 की पावर 1/4, यहाँ हो जाएगा 15 की पावर 1/6 और यहाँ हो जाएगा हमारे पास 245 की पावर 1/12। अब हमारे पास यहाँ बना 3, 4, 6, 12, इनका सभी का लेना होता है एलसीएम। तो क्या करेंगे, 3, 4, 6, 12 का एलसीएम 12 आएगा। आएगा नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। अब क्या करेंगे, इसका 12 कैसे बनाऊंगा, मैं 4 से गुणा करूंगा और भाग भी करूंगा। इसका 12 बनेगा 3 से गुणा करने पर और भाग करने पर। इसका 12 कैसे बनेगा, 2 से गुणा और भाग करने पर, और 12 का 12 होता ही है। अब जो इनके ये बेस बने 12 12, ये तो क्या हो जाएंगे, कैंसल। यहाँ बचा 4 की पावर 4, यहाँ बचा 6 की पावर 3, यहाँ बचा 15 की पावर 2 और यहाँ बचा 245 की पावर 1। बच गई नहीं बच गई। अब खोल लो इसको, ये हो जाएगा 256, ये बनेगा 216, ये बनेगा 225 और ये बनेगा 245। अब चेक करो, इनमें सबसे बड़ा 256, तो यहाँ सबसे बड़ा ये हुआ, सबसे छोटा 216, तो सबसे छोटा ये हुआ। निकाल देंगे नहीं निकाल देंगे इस तरीके से। जैसे इसको है, यहाँ पावरें डाल दी ऊपर बड़ी बड़ी, तो इस तरीके से डाले तो पावरों का एलसीएम लेंगे, इस तरीके से डाले तो पावरों का एचसीएफ लेंगे। 250, 150, 100 और 200 का क्या बनेगा, एचसीएफ बनेगा हमारे पास 50। 50 बनेगा नहीं बनेगा, इनका एचसीएफ निकाल लेंगे हम कितना, 50। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख देंगे हम, मैं यहाँ करके बताता हूँ अलग से, 2 गुणा में 250 को लिख सकते हैं हम 5 गुणा में 50, लिख देंगे नहीं लिख देंगे। और ये वाली पावर मैं इसकी बना दूंगा, 2 की पावर 5 बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास 32, और 32 की पावर क्या हो जाएगी हमारे पास 50। अब 150 को क्या लिख देंगे हम, 150 को लिख देंगे 3 गुणा में 50, तो 3 की 3 करूंगा तो मैं क्या हो जाएगा 27, और 27 की पावर क्या हो जाएगी 50। इसको लिख दूंगा मैं 2 गुणा में 5, और 5 की 2 करूंगा तो क्या बन जाएगा 25, 25 की पावर 50। और इसको लिख देंगे हम 4 गुणा में 50, तो 4 की 4 करूंगा तो मैं 256, और इसकी पावर हो जाएगी 50। अब पावर तो सभी की बराबर होगी, इसका मतलब सभी को 50-50 बार गुणा करेंगे। अब जो छोटा होगा वो छोटा बन जाएगा, और भाई जो बड़ा होगा वो बड़ा बन जाएगा। तो इसका मतलब ये तो छोटी हुई और ये क्या हुई, बड़ी। तो जो ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके अंदर छोटा और बड़ा निकालना हो, तो ऐसे बोले तो इस तरीके से निकाल दियो, इस तरीके की रकम आए तो आपको इस तरीके से निकाल देना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि √3 प्लस में √2, √12 प्लस √18 से कितना अधिक है। ये क्वेश्चन मैं एक पहले भी एक चैप्टर में करवा चुका हूँ, या दोबारा देखेंगे। अगर यहाँ होता हमारे पास 50, यहाँ होता हमारे पास 100, और मैं आपसे क्वेश्चन पूछता कि 50 से 100 कितना अधिक है, तो आप क्या करोगे, 100 में से 50 को घटाओगे ना, तो यहाँ भी घटाएंगे। 12 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 12 को लिख सकते हैं हम 4 गुणा में 2, तो क्या बन जाएगा, ये 2 रूट में 2 बना। प्लस में 18 को क्या लिख देंगे हम, 9 गुणा में 2, तो 9 क्या बन जाएगा हमारे पास 3, और ये क्या बन जाएगा √2। ये तो इतना बन गया। और यहाँ क्या है, इसमें से इसको हम घटाएंगे, 4 गुणा में 3 बनेगा, सॉरी यहाँ फिर तो गलत हो जाएगा ना। तो अभी यहाँ कितना हमारे पास √3, आगे कुछ नहीं तो 1 लगा देंगे। यहाँ कितना है √2, आगे कुछ नहीं तो 1 लगा देंगे। अब घटाएंगे, अब हम 3 में से 1 जाएगा तो क्या रह जाएगा, 2 रूट में 2, और 2 में से 1 जाएगा तो क्या रह जाएगा 1, 1 का मतलब √3। तो जो आपका जवाब है वो क्या निकल कर आएगा, √3 प्लस में 2 √2। ऐसे क्वेश्चनों को आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि 3√3 का परिमेय कार्य गुणनखंड, परिमेय मतलब रैशनलाइजेशन जो वे होता है फैक्टर, वो पूछा गया है। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है,
अप्रोच तो क्या कहती है, जो रूट के अंदर जो संख्या दे रखी है वही जवाब होगा, वही क्या होगा आपका जवाब। तो इसका जवाब क्या बन जाएगा हमारे पास 3, इसका जवाब क्या बनेगा 2, इसका क्या बनेगा 5, इसका क्या बनेगा 11, इसका क्या बनेगा 5। जो रूट के अंदर संख्या दे रखी है वही क्या होता है जवाब। परंतु कारण क्या है, जैसे 3√3 है, इसका बनाना हमें रैशनल नंबर बनाना है, तो कैसे बनेगा, मैं इसकी √3 से गुणा करूंगा तभी तो बनेगा। ये 3 गुणा में √3 और √3 की गुणा 3 हो जाएगी, तो 3 तिया 9, देखो बन गया नहीं बन गया। तो इसीलिए इस संख्या का जो परिमेयकारी गुणनखंड होगा वो रूट वाली संख्या मानी जाती है। आइए आगे और कुछ क्वेश्चन देखेंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहे हैं लगभग सेम हैं, 1 बाय 1 एक एक को करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है जो एक पूर्ण वर्ग हो, 5 अंकों की हो। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी बोला है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ले लें। सभी को पता है सारे नौके होते हैं। फिर क्या निकालेंगे, जिस तरीके से मैंने आपको स्क्वायर रूट निकालना सिखाया था उस तरीके से इसका स्क्वायर रूट निकालें। तो 2 का पेयर बनाएंगे, यहाँ 2 का बनाया, यहाँ 2 का, यहाँ 1 का, तो किस पर चला ये स्टार्टिंग में 3 पे, तो 3 तिया 9, यहाँ तो 0 बची, आगे वाला पेयर उतार लो, क्या हो गया 99। 3 का दोगुना करेंगे क्या हो जाएगा 6, चलेगा किस पर ये 1 पर, तो यहाँ 1 से गुणा करेंगे, 61 एकम 61, तो रह कितना जाएगा हमारे पास, यहाँ तो बचेगा 8, यहाँ बचेगा 3। अब आगे वाला पेयर उतार लेंगे हम 99। अब 31 का दोगुना कर दो या 61 में 1 जोड़ दो, क्या हो जाएगा 62। अब देखो अगर मैं यहाँ 6 लिखता हूँ तो 626 हो जाएगा, तो लगभग चला जाएगा 6 के पास, तो 6 पर चलाते हैं इसको, तो 6 को 36 असल लगेगी 3, और 6 दूनी 12 और 3 15, असल लगेगी हमारे पास 1, और 36 और 1 कितना हो जाएगा 37, चल गया ना। तो यहाँ बचेगा 3, यहाँ कितना बचा हमारे पास, 9 में से 5 जाएगा 4, और यहाँ कितना बचा 1, तो रिमाइंडर क्या बचा हमारे पास 143। जब बड़ी से बड़ी बोलता है, जब बड़ी से बड़ी बोले तो रिमाइंडर को हमेशा इस बड़ी से बड़ी संख्या में से घटाना होता है। तो अब 5 नौकों में से हम क्या करेंगे, 143 हम कम कर देंगे, तो यहाँ बचा 6, यहाँ बचेगा हमारे पास 5, यहाँ बचेगा 8, यहाँ डबल 9। तो ये हमारे पास 99,856 वो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है जो एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अगर इसको पता लगाना है तो आप पता भी लगा सकते हो कि किसका कंप्लीट स्क्वायर मेथड है ये, आप इस तरीके से निकालो या हमने वो शॉर्ट मेथड बताया था आप उससे भी निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से करेंगे। अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, इसमें बोला गया है छोटी से छोटी, ध्यान दें भाई, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बोली गई है। तो 4 अंकों की सबसे छोटी ले लें। जब तक आपसे पूर्ण वर्ग पूछता है तो आप इसी तरीके से ही निकाल लेंगे, इसको पूर्ण वर्ग बोल रहा है। तो 4 अंकों की सबसे जो छोटी संख्या है वो हमारे पास क्या होती है, 1000 होती है। और कौन सी होगी, जो कंप्लीट स्क्वायर होगी, तो वही 2 के पेयर बनाए आप, यहाँ चलेगा 3 पे, तो 3 तिया 9, कितना बचा 1, आगे वाला पेयर उतार लेंगे, 3 का दोगुना हो जाएगा 6, किस पर चलेगा ये 1 पर, 61 एकम 61, बचेगा कितना हमारे पास 39, रिमाइंडर क्या बचा हमारे पास 39। अब आप ऐसा मत करना, अब आप ऐसा मत करना प्यारे बच्चों कि 39 को कहीं इसमें से घटा दो, ऐसा नहीं होगा। अगर मैं 1000 में से 39 घटाऊंगा तो ये तो 1000 से नीचे चली जाएगी, जो 3 अंकों की संख्या होगी होगी नहीं होगी 3 अंकों की, परंतु हमें तो 4 अंकों की चाहिए। तो इसमें क्या करना होता है आपको याद रखें, 31 पर तो ये पूरा पूरा चला है, मतलब वो संख्या 31 के स्क्वायर से तो क्या मिलेगी आपको बड़ी, और 32 के स्क्वायर से क्या मिलेगी वो छोटी, या 32 के स्क्वायर के बराबर भी हो सकती है, यहाँ बराबर भी हो सकती है। तो आपको क्या करना है, जहां ये हमारे पास क्वोशिएंट आएगा इसमें 1 जोड़कर उसका क्या करना होता है, स्क्वायर कर देंगे।
तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 32, और 32 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 1024, वो क्या होगा 1024। तो जो ये सेकंड क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। तो आप सेकंड क्वेश्चन को इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। जो थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें क्या बताया गया है 2203, मतलब 2203 में छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़ें, मतलब 2203 में हम क्या जोड़ दें, 2203 में हम क्या जोड़ें कि जोड़ने के बाद आने वाली संख्या मतलब योगफल क्या हो जाए, एक पूर्ण वर्ग बन जाए। देखो पूर्ण वर्ग बोला गया है, पूर्ण वर्ग बोले तो आपको इसी तरीके से निकालेंगे। दो दो का पेयर बनाएं, किस पर चलेगा 4 पर, 4 चौके 16, बचेगा कितना यहाँ 6, आगे वाला पेयर उतार देंगे, 4 का दुगुना क्या हो जाएगा 8। अब मैं किस पर चलाता हूँ इसे, ये चलेगा अगर मान लो मैं 6 रखता हूँ या 7 रखें, 7 पर चला के देख लो, 7 7 49, असल लगेगी 4 56 और 4 60, ज़्यादा हो जाएगा 7 पे, तो 6 पर चलाएंगे। तो किस पर चलेगा ये 6 पे, 6 6 36, असल लगेगी 3 48, और 3 कितना हो जाएगा 51। यहाँ 13 में से अगर 6 जाएंगे तो 7 रह जाएगा, यहाँ बचा हमारे पास कितना 9 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 8। तो रिमाइंडर क्या निकल कर आया 87, रिमाइंडर क्या निकल कर आया हमारे पास 87। तो हमें क्या पता चल गया कि ये 46 से तो बड़ी संख्या है जो जिसमें कुछ जोड़ा जाएगा, इसका मतलब 46 के स्क्वायर से तो वो संख्या क्या है बड़ी है, परंतु वो 47 के स्क्वायर से क्या हो सकती है, छोटी भी हो सकती है और बराबर भी हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, इससे इसमें एक जोड़कर उसे आगे वाले का स्क्वायर निकाल देंगे, मतलब 47 का स्क्वायर। और 47 के स्क्वायर का मैंने तरीका बता रखा, 50 से कितना कम 3, तो 3 का स्क्वायर लिखो 09, और 25 में से घटा दो 2209। तो संख्या तो थी हमारे पास 2203, और इसे आगे स्क्वायर निकल रहा है किसका, हमारे पास स्क्वायर रूट निकल रहा है 2209 का। तो मैं इसमें कितने जोड़ दूं, आप कहोगे सर 6 जोड़ दो, जोड़ दो नहीं जोड़ दूं, या इसमें से इसको घटा दो, एक ही तो बात है। तो इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से कर सकते हैं। अगला देखेंगे ये वाला, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। वह छोटी से छोटी घन पूर्णांक, ध्यान दें अब की बार क्यूब बोला गया है, घन पूर्णांक कौन सा है जिससे इसको गुणा करें, किसको गुणा करें 392 को अगर हम उससे गुणा करें तो गुणा के बाद आने वाली संख्या क्या बन जाए हमारे पास, एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। वह छोटे से छोटा घन पूर्णांक कौन सा है जिससे इसको गुणा करें, अब की बार गुणा करनी है तो गुणा और भाग में फैक्टर होते हैं, जोड़ और घटा में स्क्वायर रूट निकलता है। तो देखो हम क्या करेंगे 392 की हम क्या करते हैं यहाँ फैक्टर बनाएंगे। सबसे पहले 2 पर चलाओ, 2 एकम 2 रह जाएगा 1, 2 निमा 18, 2 छिके 12, फिर 2 पर चलाएंगे 2 निमा 2 अट्ठे, फिर 2 पर चलाएंगे तो कितना आएगा 49, फिर मैं इसको 7 पर चलाऊंगा, फिर इसको 7 पर चलाऊंगा तो यहाँ कितना आया 1। अब बंदे ने क्या बोला है पूर्ण घन बोला है, पूर्ण घन। तो क्या करो पूर्ण घन में कितने का बनता है 3 का पेयर बनता है, तो ये तो कंप्लीट होगा। परंतु इस 7 के पेयर को कंप्लीट होने के लिए किसकी जरूरत है हमारे पास, एक 7 की और जरूरत है। तो इसका मतलब इसकी गुणा किससे होगी, हमारे पास 7 से होगी, इसकी गुणा किससे होगी 7 से। और गुणा होने पर बनेगा क्या, ये 7 दूनी 14, असल लगेगी 1 63 और 1 64, 6 21 और 6 27। देखो ये घन, तो यहाँ हमारे पास पूर्ण घन नहीं, पूर्ण वर्ग नहीं, पूर्ण घन आएगा। क्या आएगा यहाँ पर, पूर्ण घन आएगा। जब इस तरीके से बोले पूर्ण वर्ग बोले तो आपको 2 2 के पेयर बनाने होते हैं, पूर्ण घन बोले तो कितने कितने के बनाओगे आप, 3 3 का पेयर बनाएंगे। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे कर सकते हो, जैसे ये वाला क्वेश्चन है 216 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दें। अब की बार भाग देना है, गुणा करनी हो या भाग करनी हो फैक्टर बनेगा। याद रखें बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि करें क्या हम,
कि भाई गुणा करें या भाग करें, किस तरीके से क्वेश्चन को निकालें। अब देखो इसमें बोला गया है 216, तो 216 के क्या बना दो आप, फैक्टर बना दो। 2 पर चलाऊंगा मैं, 2 एकम 2 अठे, फिर 2 पर चलाऊंगा मैं, कितना बचेगा यहाँ 54, फिर 2 पर चलाऊंगा मैं 27, 3 पर चलाएंगे 9, 3 पर चलाएंगे 3 और 3 पर चलाएंगे तो क्या बन जाएगा 1। अब ध्यान दो आप, यहाँ बोला गया है कि 216 को किस छोटी से छोटी संख्या से हम भाग दें कि एक पूर्ण वर्ग बन जाए। अब की बार पूर्ण वर्ग बोला गया है, तो पूर्ण वर्ग में 2 का एक पेयर बनेगा, एक कंप्लीट तो ये हुआ, एक कंप्लीट ये हुआ, खाली कौन बचा हमारे पास, एक तो 2 का बचा, एक 3 का, इन गुणा कर दो, कितना आ गया हमारे पास 6। इसका मतलब 216 को किससे भाग देंगे 6 से, 6 से भाग दूंगा तो क्या आएगा 36, और 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है 6 होता, निकलता नहीं निकलता। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। ऐसे ही आप इसको निकाल सकते हो, ऐसे करके आप इन बाकी क्वेश्चनों को भी निकाल सकते हो। इसमें क्या बोला गया, पूर्ण घन बोला गया है। पूर्ण घन में 3-3 का पेयर लेना है, यहां हमने 2-2 का लिया है तो उसमें आप 3-3 का लेंगे और जो बच जाएगी उसकी क्या हो जाएगी गुणा। जो पेयर में जितनी संख्या बचेंगी उनके साथ गुणा होती है, याद रखेंगे। यहाँ भी पूर्ण घन बोला गया है, यहाँ पूर्ण वर्ग बोला गया है। तो इन क्वेश्चनों को आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से निकाल सकते हो। आज के वीडियो के अंदर इतना ही, थैंक यू।